social media team. Am I speaking with Mohammed Tariq? हाँ जी, हाँ जी। Am I audible to you, sir? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, तारिक जी, क्या ये सही समय रहेगा आपसे बात करने के लिए? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, धन्यवाद सर। सर जी, आपने हमें लास्ट टाइम अप्रोच किया था सोशल मीडिया में और कंप्लेन रेज करवाया था आपने कि कलेक्शन एजेंट से रिलेटेड आपको कुछ तकलीफ हाँ जी सर, हाँ परेशानी जी। हो रही थी। जी करेक्ट। तो हमने उसके रिलेटेड आपका कंप्लेन रेज किया था क्योंकि आपको कुछ व्हाट्सएप में वो फॉलो अप कर रहे थे, राइट सर? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, आगे की जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि कैसा है कि सर आपका ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहूँगा अपडेट किधर तक के पहुँचा है आपकी कंप्लेंट का। सो हाँ जी सर। क्या ये सही समय रहेगा आपसे बात करने के लिए? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, धन्यवाद। ठीक है तारिक जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। हाँ आगे जी। बढ़ने से पहले मुझे छोटा सा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा तारिक जी। हाँ जी। सो क्या आप मुझे आपके माता जी का नाम बता सकते हैं? फारा सुल्ताना। जी सर। फारा सुल्ताना। धन्यवाद। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड में आपका नाम क्या प्रिंट किया हुआ है? मोहम्मद तारिक। ओके, धन्यवाद पॉजिटिव वेरिफिकेशन के लिए तारिक जी। तारिक जी, आपका कंप्लेन जो है ऑन गोइंग जो है अंडर प्रोसेस में है हाँ जी सर। और ये हमें बता रहा है कि कब तक के आपका ये अपडेट आ जाएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो आपने जो कंप्लेन दिया था 18 तारीख को दिया था, 7 हाँ जी। वर्किंग डेज लगते हैं। हाँ जी तो सर। कुल मिला के हमें जो इसमें अपडेट आएगा वो 26 जुलाई तक के अपडेट हमें आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। और अगर उससे पहले हमें अपडेट आता है हम आपको दोबारा कॉल करके जो है अपडेट देंगे इस पर्टिकुलर कंप्लेन के विषय में कि हमें क्या अपडेट आया है, ठीक है? ठीक है और सर। जैसे हमें अपडेट आएगा हम आपको कॉल करके बताएंगे सर, ठीक है? ठीक तो है एक सर। सर्विस कॉल था और ये सिर्फ आपको एक अपडेट रखने के लिए कॉल था सर, ठीक ठीक है? है सर। इसके सर अलावा मैं मैं आपकी ये और कोई पूछना हेल्प कर चाहता सकता हूँ था तारिक जी? मैं सर जी ये जी बोलिए। पूछना चाहता था जैसे जैसे कि देखो, अब आरबीएल बैंक से आप बात कर रहे हो, आपने ऐसी कंपनी क्यों हायर की हुई हैं कि वो मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर को डराते हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ सर, देखो, क्योंकि जी ग्राउंड लेवल पे हम रह रहे हैं, ठीक है ना? तो जी मेरे जैसे जी हजारों जी कस्टमर है जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता जी उनके। करेक्ट आपको करेक्ट। भी पता है कि लाइफ अप एंड डाउन है। आज जी जिंदगी जी क्या है, कल जिंदगी में क्या हो, हमें कुछ नहीं मालूम। अगर हम बैंक के जी साथ कुछ करेक्ट। ऐसा करेंगे तो बैंक हमारे साथ लीगल जाएगा, आपको भी पता है ना पूरा। जी ठीक है ना? करेक्ट सर। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक के पास मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जो ये सो कॉल्ड ये जो रिकवरी वाले गुंडे हैं कि मतलब जी इनसे आप शिकंजा कस सको कि आप कस्टमर को मेंटली टॉर्चर मत करो। जी मतलब जी कोई इसमें ऐसा कोशिश में बैंक, हम लगे हुए। क्योंकि सर देखो, मैं सीरियसली बात बताऊं, जी ग्राउंड लेवल पे ये कस्टमर को इतना टॉर्चर करते हैं, क्योंकि मैंने झेल लिया है। मैंने इतना झेल लिया है, मेरे अच्छा को जी 3-4 महीने हो गए झेलते हुए। वो मतलब मेरे जी जो वही बात आ गई ना कि जो बंदा एजुकेटेड है उसको राइट्स पता है हमारे, तो वो बंदा मतलब ऐसा लगा कि चलो कि इनके साथ निपट सकता है। जिस इंसान को राइट्स अपने जी नहीं मालूम ना, तो वो बंदा सुसाइड कर रहा है इनके चक्कर में। ग्राउंड लेवल पे सर ये समझ रिपोर्ट है। सकता हूँ। तो मतलब ये जी जी ग्राउंड लेवल पे ऐसा लोगों को परेशान करते हैं ये। करेक्ट, मैं समझ रहा हूँ सर ये सारी चीज़ों को। सर देखो, और आपको इसी भी चीज़ पता है को एक सही और बैंक सुधारने होता के है, लिए हम काम जो तो कर एक ही रहे हैं सर। आपको पता है सर बैंक होता है, बैंक ऐसा तो है नहीं है, बैंक के लाखों कस्टमर हैं, ठीक है ना? लाखों में से अगर सपोज करो 90% उनका कस्टमर सही है, 10% डिफॉल्ट होता ही होता है। जी जो मर्जी सा बैंक हो, 10% उनका डिफॉल्ट होता ही होता है। ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो कह सके कि हमारा 100% कस्टमर सही है। किसी का 5% जी होता है, किसी का 10% डिफॉल्ट होता है। लेकिन करेक्ट। जो बैंक आगे एजेंसी हायर करता है, तो कम से कम बैंक जी को एजेंसी को फुली ऐसा मतलब अपने हाथ में लेना चाहिए कि हमारे बैंक का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो सर, जी ग्राउंड लेवल पे आपके बैंक का नाम बदनाम हो रहा है, ना कि उन सो कॉल्ड गुंडों का। क्योंकि वो तो अगर जी कुछ भी कार्रवाई समझ करते सकता हैं हूँ। वो तो आरबीएल बैंक के नाम पे करते हैं, या अदर बैंक जो भी बैंक के होते हैं, ठीक है? मतलब सीधी सी जी बात है कि बैंक वाले ऐसे हैं, कहने का मतलब ये है मेरा, जी मैं ठीक है समझ। ना? जी जी तो मैं समझ सकता हूँ। इसमें जी प्लीज ये आप सीरियस टॉपिक लो इसको कि
इन पे ऐसा कुछ आप कार्रवाई करो कि ये कस्टमर को किसी को भी ऐसे परेशान मत करें। देखो बैंक लीगल जाएगा तो कस्टमर इलीगल जाएगा, लेकिन इनको आप मतलब इतनी अथॉरिटी ना दो कि जो ये मतलब कर रहे हैं तो वो इंसान की मानसिकता के लिए बिल्कुल गलत है। समझ सकता हूँ मैं आपने जो भी बोले सर। हाँ, तो प्लीज मेरी ये आपसे ठीक है, हम रिक्वेस्ट आगे है। से आशा करेंगे कि हाँ जी, इसमें हम सुधार लाए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। जैसे कि हमने आपको क्योंकि बताया कि इससे रिकॉर्डेड कॉल रहता है, तो आप जो भी बोलते हैं तो इस पे हम एक तरह से बैंक फीडबैक लेती है सर देखो, और उस पे निर्भर हम करती है, बैंक कोशिश के करती है उस देनदार पे काम हैं, करती है। हम बैंक के देनदार हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जी, बैंक के देनदार नहीं हैं, लेकिन वो हम बैंक के हैं। जो ये लोग कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, समझ सकता हूँ। एक जिंदगी में बात याद रखना सर, अगर जी, मैं इंसान मानना चाहेंगे। डिफॉल्ट होता है ना, तो वो अगर जी डिफॉल्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी पैसा नहीं देगा बैंक का। वो पैसा जरूर देगा। जी जी वो इनकी वजह से, जी बिल्कुल। इन जैसे लोगों की वजह से इतना परेशान हो जाता है कि वो गलत स्टेप ले लेता है लाइफ में अपनी। जी, समझ सकता हूँ मैं सर। हाँ जी सर, तो प्लीज आई से रिक्वेस्ट यू, इन पे ऐसा कोई आप मतलब बना जो अपने मतलब कार्रवाई करो, तो जो ये ऐसे कस्टमर्स को परेशान मत ना करें। करेक्ट करेक्ट, मैं समझ सकता हूँ सर जी। हाँ जी सर। जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे हम प्रैक्टिस करें और जो इस पे सुधार लेके आए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा आप कुछ और बोलना चाहेंगे, बताना नहीं चाहेंगे बस, सर, जानना चाहेंगे? थैंक यू सर, ओके सर, आपसे बात करके बहुत मोस्ट अच्छा वेलकम लगा। तारिक जी। जी जी, मुझे भी सर। मेरे को और आज तारिक जी, असल में आज आरबीएल पता बैंक। चला कि मैं आज बैंकर के साथ बात कर रहा हूँ। जी जी, मतलब एक धन्यवाद जो सर। बैंकर जॉब मतलब बैंक वाले मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग होती है, करेक्ट आज पता करेक्ट। चलता है आपसे बात करके कि आप वाकई बैंक से बात कर रहे हो। जी क्योंकि करेक्ट जो सर, आपको थैंक यू सिखाया सो मच। जाता है बैंक में, ऐसे पता चलता है कि हाँ ये बैंकर ही है। तो आपसे बात जी करके जी बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा हमें। जी जी, हमें भी सर। थैंक यू ठीक है सर। तारिक जी, हम आपको दोबारा कॉल करेंगे जैसे हमें अपडेट आता है आपके ठीक इस है सर। कंप्लेंट पे। और हम आशा करते हैं कि हम जो भी आपने सारी चीज़ हमें बताया है उस पे हम कोशिश करेंगे और हाँ जी काम सर, करेंगे। जरूर। और प्रैक्टिस हमारी ये रहेगी कि हम फेयर प्रैक्टिस करें ताकि हमारे सारे कस्टमर जो है प्रॉपरली उन्हें जो है एक सहूलत मिले। ठीक बिल्कुल है। सर, क्योंकि सर और देखो आप जी ये देखो कि आरबीएल का कस्टमर कितना है। अगर ये ऐसा करेंगे तो उससे करेक्ट, कस्टमर टूटेगा ना कि जुड़ेगा। बिल, क्योंकि बैंक को बिल्कुल बिजनेस तारिक जी, चाहिए, आपको भी पता है, बिजनेस से ही आप लोग हो, हम लोग हैं। अगर बिजनेस ही नहीं बिल्कुल होगा तो तारिक। ये तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो अपना कमीशन पे चल रहे हैं, इनको तो अपने कमीशन से मतलब है। परफेक्ट। इनको कोई जी जी, रेपुटेशन की वैल्यू नहीं है। इनको भाड़ में जाइए, तो ऐसा कहते एग्रीड हैं, सर। भाड़ में जाए, तो इससे रेपुटेशन हमें हमें मतलब काफी, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमें काफी कुछ जो है समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि वो एजेंसी किस तो तरह से परफॉर्म पता करती क्या है, है सर, उनकी टीम किस मेन तरह से वही बात है परफॉर्म ना, क्योंकि करती है। ग्राउंड लेवल पे तो कस्टमर है। आप देखो, जी आप महाराष्ट्र से बात करेक्ट। कर रहे हो, आप ठीक है ना, आप बड़े जी शहर से हो, परफेक्ट। ठीक है, आपके शहर का जी माहौल कुछ और होगा, ठीक है। वहाँ की वे ऑफ जी टॉकिंग, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं कैसे हैं वो आपको पता है। जो ग्राउंड लेवल पे जी सर, यहाँ पे करेक्ट, बिल्कुल अलग है सिस्टम इनका। बिल्कुल सर। ग्राउंड बेस लेवल पे बहुत इनका स्ट्रांग काम होना करने का जरूरी है। बहुत ज्यादा तरीका बहुत गलत है, जो कि मतलब कोई जी कानून अधिकार ही नहीं देता ऐसे काम करने को इनको। बिल्कुल, मैं कहीं समझ भी नहीं सकता हूँ लिखा आपकी हुआ बात को, वो। आप एकदम सही बोलती हैं। इनफैक्ट बैंक की गाइडलाइंस में भी नहीं वो चीजें लिखी हुई जो ये कर रहे हैं लोग। परफेक्ट, आपने सही बोला है सर। और इस पे कार्रवाई जरूर होगी अगर वो गलत कर रहे हैं तो। और आपके वजह से ही हमें जो है इस सारी चीजों पे सही करने की हमें मौका मिलती है। बैंक को भी एक सही गलत चीजों पे वो सही करने की जो है उन्हें मौका मिलती है, क्योंकि हाँ जी आप सर। हमें बताते हैं और अपडेट करते हैं कि आप क्या फेस कर रहे हैं ग्राउंड सर लेवल पे। बात फिर ये उसके है बाद ना, आपके वजह क्योंकि से देखो हमें ये मैं इश्यूज पे कंप्लेन बैंक, आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारा हमारा ये तो है नहीं, क्योंकि हमारा सीधा जैसे आप आरबीएल बैंक से हो, हमारा आपसे लेन देन जो भी है हम दोनों के जी बीच में है। बिल्कुल। आपने ठीक है, क्योंकि जी बैंक हमेशा थर्ड पार्टी हायर जरूर करता है, पर आप जी जब हायर करते हो तो इनको उतनी ही मतलब वो दो, तो कहने का मतलब कि अपना राइट्स दो कि कस्टमर को मतलब परेशानी नहीं आनी चाहिए कोई भी। जी बिल्कुल, नहीं क्योंकि आनी चाहिए जो सर। ये कर रहे हैं, देखो सर, वही बात आ गई ना, क्योंकि बिजनेस पे ही चलेगा काम। अगर बिजनेस ही नहीं परफेक्ट होगा हाँ। तो कहाँ से फिर हम चलेंगे।
बिल्कुल राइट। ठीक है ना सर। क्योंकि देखिए कैसा होता है ना सर, अगर आप कोई परेशानी या प्रॉब्लम में फंस रहे तो आप हमें बताएं, बैंक को वो सारी वही चीज तो जो है बात है ना, सही देखो तरीके से आप सर, बताएं मतलब डॉक्यूमेंट के साथ, अगर तो बैंक आपकी खुद हेल्प करेगी इस चीजों में। वही बात है ना, अगर इंसान डिफॉल्ट हो रहा है, अगर इंसान अपनी वजह जी बता रहा है, तो वजह बिल्कुल। बैंक सुन रहा है, ठीक है मान लेते हैं। अगर हम कुछ, मैं जी गलत कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बैंक लीगल करेगा मेरे साथ, करेगा आर्बिट्रेशन वगैरह, सेटलमेंट वगैरह, वो बैंक के राइट्स हैं, वो कर सकता है और बैंक को करना भी चाहिए। लेकिन जो ये करेक्ट। मतलब ये जो कर रहे हैं, ये तो कहीं कानून में भी नहीं लिखा, ना कि बैंक की गाइडलाइंस भी नहीं है ये तो, जो ये ऐसे मतलब वसूली दादागिरी करते हैं। जी 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 बात तो वो आ जी, गई ये ना, मेन तरीका तो सही बात नहीं है, तो दादागिरी ये पे आ गई। अनएथिकल वे में। जी 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 जी, क्योंकि आप बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अनएथिकल हर एक तरीके से। मतलब वैल्यूएबल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि हाँ ठीक है, अगर बंदा करेक्ट। यार आज के टाइम में ये है, कोई बात नहीं, कभी तो उसका ऐसा तो है नहीं कि आपको भी पता है सर, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहता। जी जो बिल्कुल। बैड लक होता है वो कुछ समय के लिए होता है, वो चला भी जाता है और बाद में अच्छा चले टाइम भी भी आता जाते हैं है, समय के साथ। आपको भी पता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं करेक्ट। बैंक को भूल जाऊंगा, जो मैं बैंक बिल्कुल का देना है वो तो मैं दूंगा ना, ये तो मेरा राइट बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने बैंक से लिया तो मेरे राइट, को देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपका इंटेंशन है पेमेंट हाँ करने वो का। तो मेरे को पता है ना, वो मैं जी मेरे को पता है या मेरे बैंक को पता है, मैं सीधा बैंक को जो जी मर्जी जी दूं ना दूं मेरी मर्जी, लेकिन ये दादागिरी करते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने इनको कहा कि देखो जी मैं बैंक का देनदार हूँ, बैंक मेरे साथ लीगल जाएगा, मैं लीगल जाऊंगा बैंक के साथ, जी। वो मेरी और बैंक के बीच की बात है। भाई तुम कौन होते हो मेरे को ऐसा बोलने का? करेक्ट। अगर आप ऐसे, जी मतलब मैंने उनको कहा कि बैंक का नाम बदनाम मत करो, बैंक के नाम से आप वसूली बंद करो, मेरा बस इनके साथ ये लड़ाई चल रही है कि आप बैंक को अच्छा। बदनाम बिल्कुल मत करो। मेरा मतलब ये बनता है कि आप ये झूठ बोल के करते हो बिल्कुल कि हम आरबीएल बैंक से ये बात कर रहे हैं। मैं इनको जब भी सर, मेरे पास 1000 रिकॉर्डिंग है, जब भी मेरे को ऐसे बैंक का फोन आता है, मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि आप बैंक का नाम बदनाम मत करो, कि आप ये जी। मत कहो कि हम आरबीएल से बात कर रहे हैं, आप ये कहो कि मैं आरबीएल के हमें हायर किया हुआ है, हम ये एजेंसी से बात कर रहे हैं। मैं इनको अच्छा ये पूछता हूँ करेक्ट सीधा, हाँ। तो बैंक को क्यों बीच में जी लेके आ रहे बिल्कुल, हो, आप सही बैंक कह को रहे क्यों बदनाम कर रहे हो आप? ऐसे तो आप हैं। जी बैंक का कस्टमर तोड़ रहे हो। तो ये अपनी बिल्कुल, एजेंसी का समय नाम समय बिल्कुल नहीं पे बताते कभी भी। इम्पैक्ट करता है। जी। तो इसलिए आशा करेंगे सर कि इस तरह का जो है प्रॉब्लम आप और सर सभी इसमें कस्टमर जो है आप ना फेस करें। बिल्कुल सर, इसमें आपको ये करना चाहिए कि जब आप ये हायर करते हो, तो इनको ये कहो कि जब आप कस्टमर को कॉल करते हो तो उसको, कस्टमर को ये बताओ कि सर हम ये थर्ड एजेंसी है हमारी जो आरबीएल के लिए काम करती है, हम वहां से बात करते हैं, ना कि आरबीएल बैंक से बात करते हैं। जी ये चीज इनसे बिल्कुल बंद करवाइए सर आप। अगर ये ऐसा करते रहेंगे जी तो बैंक का नाम और नीचे जाता रहेगा, कस्टमर आरबीएल बिल्कुल का सर। टूटेगा, ना कि इनकी एजेंसी का टूटेगा। बिल्कुल, हम आपके फीडबैक को जो है एज अ पॉजिटिवली लेंगे, और इस चीज़ क्योंकि पे सर हम जो है एक हमारी आप बैंक खुद सोचो, इंटरनली चेक करके क्योंकि अपडेट करेंगे। ये तो कमीशन पे चलता है आपका, इनका तो पूरा कमीशन पे जी है। इनको तो हाँ, इनको तो जी अगर आपने जितना दे दिया रिकवरी के लिए, तो अपना कमीशन के लिए मारपीट तक भी आ जाते हैं, सच बात बताऊं तो। क्योंकि करेक्ट। सर 2018 में मैं खुद रिकवरी का ही काम कर चुका हूँ। मैं इंडोसेंड की बैंक ओके की ओके। रिकवरी का काम करता था, लेकिन कभी इंडस्ट्री। भी मैंने कस्टमर को ऐसे परेशान नहीं किया, क्योंकि हमें डीआरए में ये नहीं सिखाया था जो ये आज के लोग कर रहे हैं। अच्छा। सर ये मेंटली, मैं बता रहा हूँ ना कि ग्राउंड लेवल पे मेंटली मतलब बंदे को परेशान करते हैं ये, जी कि वो बंदा ऐसे, मतलब जो कमजोर दिल वाला होता है वो तो सुसाइड करने पे चला जाता है। ऐसी हजारों समझ मतलब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टें पड़ी हैं जो इनके खिलाफ चल रही जी हैं। बस वो बात है, करेक्ट। मैं मतलब अपना राइट्स रख दिया तो आपने मेरे से कांटेक्ट जी किया, ठीक है ना। वो बात जी वही आ गई ना कि एजुकेटेड थे, हमें पता था हमारे राइट्स क्या हैं क्या नहीं। आप ये सोचो कि बिल्कुल, जिन अवेयर लोगों होना को बहुत राइट्स, ज़रूरी है। हाँ, और जिन लोगों को अपने जी जी राइट्स जी का ही नहीं पता, वो कितने लोग होंगे बेचारे जो इनके जाल में फंस जी चुके जी हैं। जी जी बिल्कुल, अवेयर होना ज़रूरी है। और तारिक जी, आप भी एक इस चीज़ में जो है
हिस्सादारी लेते हैं, ताकि आप भी अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ताकि वो भी एक सेल्फ अवेयरनेस उनके साथ भी रहे। सर बैंक कभी भी दादागिरी पे नहीं आता, मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं बैंक में जॉब जी कर सर, चुका बिल्कुल। हूँ, ग्राउंड लेवल पे मेरे को पता है सर। बैंक कभी भी जो है गलत दादागिरी तरीके में से आपसे कभी कभी आता बात ही नहीं नहीं है, करेगी, मेरे को ये पता हमेशा है। आपसे अच्छे कोई से भी ही बैंक हो, वार्तालाप। प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, वो कभी दादागिरी वसूली पे नहीं उतरता, बिल्कुल नहीं करेंगे वो कभी आ ही नहीं जी। सकता, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको ये सब क्योंकि चीजें बैंक। नहीं सिखाई जाती। क्योंकि मैं आपको बताता जी हूँ सर, जो बिल्कुल। बैंक का एम्प्लॉय होता है ना, जो बैंक का, वो इतनी इंटेंशन नहीं लेता, वो सीधा छोड़ देता है कि बैंक देखे ना देखे लीगल जाए, क्योंकि बैंक के एडवोकेट्स जी होते हैं, वो अपने आप देखते हैं, जी करेक्ट। वो पूरा सिस्टमेटिकली चलता है प्रोसेस। ये बिल्कुल गुंडागर्दी सर। नहीं करता बैंक, जो ये बैंक के नाम पे कर रहे हैं। तो प्लीज इसको सीरियस लीजिए। तो अगर आप एजेंसियां जितनी हायर करती हैं, इनको अथॉरिटी ये दिए कि जब भी आप कॉल करते हो कस्टमर, तो अपनी एजेंसी का नाम जरूर हाईलाइट करो, कहाँ जो जी बैंक की ना बदनामी नहीं होनी चाहिए, अपने आप पे लो। अगर आप देखो सर, आप ऐसा तो है नहीं कि आप जी अपना काम उनसे फ्री में करवा रहे हो, आप कमीशन दे रहे हो। जी अगर आप जी अपना फ्री में काम करवाओ फिर तो बस मान्य है, आप अपना कमीशन दे रहे हो, तो जी आपका राइट्स बनता है ये उनको कहना कि आप जब भी कस्टमर को कॉल करते हो तो अपनी एजेंसी हाईलाइट जरूर करो, और बैंक जी का नाम बाद में लो, पहले अपनी एजेंसी। जी क्योंकि इसमें सर, अगर ये हो ना कि हाँ भी आप जैसे आरबीएल से हो, आप फ्री में तो काम करवा नहीं रहे ना अपना, आप कमीशन दे रहे हो उनको, जी 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 ठीक है ना सर। अगर आपका तो फ्री में काम कर नहीं रहे वो, जी फिर क्यों आप अपना नाम जी बदनाम करो, जी ठीक है ना सर। तो इसलिए प्लीज इसको सीरियस लेना। जी हाँ जी बिल्कुल सर। जी। इसके अलावा और कोई हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी, बस तारिक थैंक जी? यू आप सर। कुछ जानना और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, आपसे बात हाँ करके जी। काफी अच्छा लगा सर। हाँ जी सर, और थैंक यू चलिए हमें भी। सर, तारिक जी, आरबीएल बैंक में कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात हो रही थी खेजर से, तारिक जी, हाँ आपकी जी, शाम शुभ हो। थैंक यू सर।